तो ये प्रश्न उठ सकता है मन में, अरे भगवान के भी भाई होते हैं क्या? हमारे माता पिता से जो जन्म लिए हैं हम उनको भाई या बहन कहते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही नहीं, परंतु उनके माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण एक परिवार के अंदर आनंद लेना चाहते हैं तो अपने आप को विस्तार कर लेते हैं, और बलराम जी उनके प्रथम विस्तार है। श्री कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, बलराम और कृष्ण एक ही स्वरूप है। केवल अंतर क्या है, बलराम सफेद रंग के हैं, गोरे हैं, और श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं। तो जब श्री कृष्ण को एक भाई चाहिए बस विस्तार कर लेते हैं अपने आप को। तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं और उनके बड़े भाई आ जाते हैं जिनका नाम है बलराम, बलदेव, बलभद्र, कई नाम है। और बलराम का नाम उन्होंने क्या रखा, 3 नाम दिए हैं। पहला नाम है राम। राम शब्द का अर्थ क्या है, रम, रम धातु से आता है, रमण, आनंद लेना। रोहिणी पुत्र है, ये जो रोहिणी का पुत्र है, रमयन सुहृदो गुणैहि, उसके दिव्य गुणों से रमयन आनंद देगा, सुख देगा। रम धातु न, रमयन आनंद प्रदान करेगा। किनको, सुहृद, जो उनके सुहृद हैं, परिवार के सदस्य हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं। क्योंकि ये रोहिणी का पुत्र उसके सगे संबंधियों को बहुत दिव्य आनंद प्रदान करेगा उसके गुणों के द्वारा, इसलिए उसका नाम होगा राम। वैसे तो रोहिणी पुत्र होने के कारण उसका नाम है रोहिणी नंदन, तो बलराम जी हैं रोहिणी नंदन। तो ये रोहिणी नंदन के गुण ऐसे दिव्य और मधुर हैं कि वो सारे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करेंगे, और आनंद प्रदान करने वाले का नाम होगा राम। वृंदावन में भी एक राम है और वो है श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। तो राम भी उनका शब्द है, बलराम भी उनका शब्द है, क्योंकि बल है इसलिए इस बच्चे का नाम होगा बल। बल, बलम विदुहु, ये बल नाम के नाम से जाना जाएगा ये पुत्र, क्योंकि अत्यधिक बल है इसके अंदर। तो बलराम की कृपा या बलदेव की कृपा क्या है, क्या ये बल ये शारीरिक बल है? बलराम से क्या प्राप्त कर सकते हैं? आध्यात्मिक बल प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि बलदेव का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उनका शारीरिक बल अत्यधिक था, फिर भी आध्यात्मिक बल को प्रदान करने वाले हैं वो उनके भक्तों के लिए। तो बलराम जी की कृपा प्राप्त करने का तात्पर्य है हमें आध्यात्मिक बल मिल जाएगा कि हमें श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण मुझे आध्यात्मिक बुद्धि दीजिए, और हे बलराम मुझे आध्यात्मिक बल दीजिए। तो दोनों भाई जो हैं हमें आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक बल प्रदान करने में सक्षम हैं, इसलिए कृष्ण बलराम की उपासना हमें करनी चाहिए। बलराम जी क्योंकि बल प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम योग्य हो जाते हैं कृष्ण भक्ति के रास्ते में आगे चलने के लिए, वो हमारे हृदय को तैयार करते हैं श्री कृष्ण के आगमन के लिए हमारे हृदय में। इसलिए बलराम जी आदि गुरु हैं। तो जो प्रमुख या आदि गुरु तत्व हैं वो बलराम है। तो हमारे जीवन में बलराम जी का महत्व ये है। तो यहाँ पे शारीरिक बल का उल्लेख इसलिए है कि बलराम जी शक्तिशाली हैं, परंतु उनके शारीरिक और आध्यात्मिक बल में कोई अंतर नहीं है।
क्योंकि बलराम जी का अस्तित्व ही पूर्ण आध्यात्मिक है, उनका शरीर ही आध्यात्मिक है। परंतु बलराम जी हैं, श्री कृष्ण हैं, इनके लिए शरीर और आत्मा का कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनके आध्यात्मिक और शारीरिक बल में कोई अंतर नहीं है। बलभद्र भी कहते हैं क्योंकि बहुत भद्र है, वो सज्जन है। जगन्नाथपुरी में उनका नाम है बलभद्र। और तीसरा नाम कौन सा है? तो उशंति, अर्थात ये आकर्षित करते हैं, उन्होंने आकर्षित किया। संकर्षण, जिन्होंने आकर्षित किया, किस प्रकार से उन्होंने जोड़ लिया। क्योंकि पहले बलराम जी देवकी के गर्भ में थे और जब 7वीं बार माता देवकी गर्भवती हुई तो 7वें महीने में गर्भपात हुआ। ऐसे प्रतीत हुआ कि गर्भपात हुआ है, सबको ऐसे लगा कि गर्भपात हुआ है, परंतु हुआ क्या था? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति को आदेश दिया था कि हे भद्रे, भद्रे इस समय अर्थात जो बहुत भद्र हैं, उनकी योग माया शक्ति, कि आपके लिए एक सेवा है। अभी मेरे जो अंश हैं, बलराम, बलदेव, शेष, वो माता देवकी के गर्भ में स्थित हैं, तो कृपया उनको देवकी के गर्भ से, जो कि मथुरा में है, स्थानांतरित करके वहां गोकुल में जहां रोहिणी माता है उनके घर में रख दीजिए, उनके गर्भ में रख दीजिए। फिर योग माया ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, आकर्षित किया इस गर्भ को, इसलिए उनका नाम हुआ संकर्षण। और एक कारण यहां पर बताया गया है कि उन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि बलराम जी ने दोनों परिवारों को जोड़ा, इसलिए उनका नाम है संकर्षण। कौन से परिवारों को जोड़ा? पहले तो मथुरा में स्थित वसुदेव के परिवार को और दूसरी ओर गोकुल में स्थित नंद महाराज के परिवार को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बलराम ने दोनों परिवारों को जोड़ लिया, इसलिए उनका नाम है संकर्षण। एक है बल राम, तीसरे संकर्षण, और इनको जोड़कर बनाइए नाम बलराम, बलभद्र, बलदेव, रोहिणी नंदन। इस प्रकार से भगवान बलराम के भी कई नाम हैं। तो इस षड्यंत्र में उनके सह षड्यंत्रकारी मित्र थे बलराम, तो दोनों साथ में चलते थे माखन चोरी करने के लिए। कभी पकड़े जाते थे, फिर दोनों कहते थे हमने तो चोरी नहीं की, चोर तो आप हो। दिव्य षड्यंत्र रचाते थे। कभी कभी अपने पौगंड अवस्था में भी जब वन में जाते थे बछड़ों को चराने के लिए, बाद में फिर गायों को चराने के लिए, तो वहां तरह तरह के क्रीड़ा करते थे। और ऐसे खेल खेल में भी उनके षड्यंत्र बच्चों के बीच में रहते थे, दिव्य षड्यंत्र। ये किस तरह के भगवान हैं आपके? क्योंकि जन साधारण के मन में जो भगवान शब्द की कल्पना है वो ये है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके हाथ में दंड पाणी है, वो दंड प्रदान करने वाले हैं। जो लोग पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, उनको दंडित करना भगवान का काम है। भगवान अवश्य सृष्टि का सृजन आदि करते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े कामों में लगे हुए हैं भगवान। तो भगवत भावना जो कि दुनिया के लोगों में सर्वसाधारण रहती है, वो ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त होता है। वो कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान के कार्यों में मधुरता भी हो सकती है, और मधुरता भी किस प्रकार की? इस हद तक कि भगवान एक बच्चा बन जाए
और ऐसा प्रतीत हो कि ये बिल्कुल निस्सहाय हो, अपने माता के लिए रो रहा हो, वो भी दूध पीना चाहता है, वो भी बादलों के गड़गड़ाहट से भयभीत हो जाता है, माता उसको दंड देती है। इस तरह के जो मधुर लीलाओं की कल्पना के बाहर है लोगों के लिए। तो श्री कृष्ण और बलराम ऐसे ही लीला करते थे। कहना पर्याप्त है कि भगवान को अनैतिक कार्य नहीं कर सकते, बस कर्मों के फल प्रदान करने वाले भी अंततः श्री कृष्ण ही है। तो खैर, इस प्रकार से श्री कृष्ण और बलराम भाई भाई रहे और द्वारका में उनका जो तिरुभाव है वो भी लगभग थोड़े समय के अंतर में ही हुआ। आज बलराम जी का आविर्भाव दिन है। अवश्य हमें उनके चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर कृपा करें कि हम गुरु परंपरा की सेवा अच्छी तरह से कर सकें, उनको प्रसन्न कर सकें और इस प्रकार से वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करके आगे चल के उनके धाम में प्रविष्ट होने के लिए हम योग्य बन जाएं।